जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है रैम्पच और इसमें हमें देखने को मिलेंगे डेवन द रॉक जॉनसन। इस स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे एक साइंस प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, जिसके चलते तीन बड़े जानवर अपने आकार से काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो किस तरह पूरी दुनिया में अपना आतंक फैलाते हैं और दुनिया में कितने लोग मारे जाते हैं, क्या कोई शहर सही सलामत बचता है या नहीं बचता है, इसी को जानने के लिए आपको यह स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक साइंस लैब को, जो अंतरिक्ष में तैर रहा होता है और उसका जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था वह पूरी तरह फेल हो चुका होता है, क्योंकि वो लोग जिस एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वह लैब में ही काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक्सपेरिमेंट कर रहे साइंटिस्टों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत से साइंटिस्ट मारे जाते हैं। केवल एक ही बचती है जिनका नाम डॉक्टर कैरी होता है। वे बचे हुए सैंपल को लेकर अपनी एक शिप से पृथ्वी की ओर रवाना हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं डेवन द रॉक जॉनसन को, जो कुछ स्टूडेंट को जंगल में गोरिल्ला दिखाने ले जा रहे होते हैं, जिन स्टूडेंट के नाम क्लैरी, कॉनर और नेल्सन होता है। नेल्सन असल में रॉक का ही साथी होता है। इधर हम देखते हैं जब डेविस उनके पास पहुंचता है तो उनमें से एक गोरिल्ला डेविस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जॉर्ज तभी वहां पर आता है जो कि व्हाइट गोरिल्ला होता है और वह रॉक को काफी अच्छे से अपना दोस्त मानता था। इस वजह से वह काले वाले गोरिल्लों को मारता है, जिसकी वजह से वह डर जाता है और जॉर्ज डेविस की जान बचा लेता है। फिर डेविस जॉर्ज से कहता है कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो जाते हो, मैं तो ठीक ही था। फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं रात में अंतरिक्ष से जो एक्सपेरिमेंट बॉक्स गिर रहा था, असल में वह अवतार से आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर कैरी की जो शिप होती है वह नष्ट हो गई होती है और तीनों बॉक्स अलग अलग जगह आकर गिरते हैं। एक तो समुद्र में गिरता है जिससे कि मगरमच्छ खा लेता है, और दूसरा एक जंगल में आकर गिरता है जिसके पास जॉर्ज होता है, और तीसरा एक जंगल में गिरता है जिसके पास एक बुल होता है। फिर हम देखते हैं नेल्सन को, जो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है और उसने सुबह डेविस को बुला लिया है। डेविस जब पास आता है तो नेल्सन से पूछता है कि तुम इतने चिंता में क्यों हो। तभी वह जॉर्ज के पास लेकर जाता है डेविस को, और डेविस जब जॉर्ज का साइज देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह एक ही रात में कई फीट ऊंचा हो गया था, जिसे देखकर जॉर्ज को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं जॉर्ज जंगल में जाता है और वह उस चीज को उठा लाता है जो आसमान से गिरी थी। वह उस बॉक्स को अपने पास रखता है और फिर हम देखते हैं डॉक्टर कैट को, जो अभी अभी न्यूज़ पर देख रही हैं कि आसमान से कुछ अजीब चीज गिरी है, जिसकी वजह से एक गोरिल्ला रातों रात काफी बड़ा हो गया है। यह बात डॉक्टर कैट को हैरान कर देती है, क्योंकि जो यह एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में चल रहा था यह डॉक्टर कैट ही पहले धरती पर कर रही होती हैं, क्योंकि डॉक्टर कैट को इस एक्सपेरिमेंट में निकाल कर उन्हें जेल करवा दी जाती है। इसी वजह से यह एक्सपेरिमेंट चोरी चोरी अंतरिक्ष में हो रहा होता है। और जैसे ही डॉक्टर कैट को यह खबर मिलती है तो वह डेविस से मिलने के लिए और इस गोरिल्ले को देखने के लिए वहां से निकल पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं यह गोरिल्ला काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है और तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं, लेकिन द रॉक वहां पर अपने आप सब कुछ काबू में रखते हैं और डेविस उस जॉर्ज से कहता है तुम शांत रहो, लेकिन तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और जॉर्ज पर जहरीले इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं ब्रूक को, जो ब्रूक अपनी कुछ टीम को ले जाकर उस बुल को मारने की कोशिश कर रहा है जिसके पास वह दवा गिरी थी। अब बुल भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए वह ब्रूक की टीम को आसानी से मार देता है और ब्रूक के हेलीकॉप्टर को भी क्रैश कर देता है और वह ब्रूक को भी कुछ देर बाद मार देता है। दरअसल ये जो भी कुछ हो रहा होता है यह एमी करा रही होती है। यह इस पूरे एक्सपेरिमेंट के पीछे एमी का हाथ होता है, जो सीक्रेट तौर पर अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर कैट, डेविस और जॉर्ज को, जिन्हें एक प्लेन में रखकर कहीं और ले जा रहे थे। दरअसल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि डेविस जॉर्ज का ट्रेनर होता है और डेविस के साथ मिस्टर कैट भी होती हैं। इस वजह से डॉक्टर कैट डेविस और जॉर्ज को गिरफ्तार कर दूसरे शहर ले जा रहे थे और डेविस को जो अफसर गिरफ्तार कर ले जा रहा था उसका नाम रसल होता है। तभी हम देखते हैं एमी को, जो अपने भाई के साथ उस कंपनी के छत पर जा रही थी जहां पर एक इलेक्ट्रिक टावर लगा हुआ था और उस टावर में काफी ज्यादा रेडियंस होती है, जिसे चालू करने पर सभी जानवर उससे कनेक्ट हो जाते हैं और वह उसे टावर को नष्ट करने के लिए कोई भी दिशा में हो वह उसी टावर की ओर भागते हुए आएंगे। दरअसल यह एक तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मोबाइल को कनेक्ट किया जाता है वैसे ही यह जानवर को कनेक्ट करती है और फिर वह उसे इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि जानवर कहीं भी हो वह इसी फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उसी रास्ते की ओर आएंगे। तभी हम देखते हैं जैसे नीचे टावर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है और उस टावर को एक्टिवेट किया जाता है तो प्लेन में बैठा जॉर्ज और बाकी बुल और जो मगरमच्छ होता है वह सभी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं और फिर जॉर्ज उस प्लेन को तहस नहस कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन में बैठे डेविस और कैट की जान खतरा में आ जाती है। लेकिन किसी तरीके से डेविस उस प्लेन को संभाल लेता है और उससे जंप कर पैराशूट की मदद से जिंदा बच जाता है। तभी हम देखते हैं एमी को। एमी का यह प्लान होता है कि वह फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर जैसे ही कोई जानवर यहाँ पर आएगा तो उसका डीएनए लेकर यहाँ से हमेशा के लिए इस देश से छोड़कर चली जाएगी।
लेकिन डेविस की वजह से रसल भी जिंदा बच जाता है और डॉक्टर कैट भी जिंदा बच जाती हैं। तभी रसल कॉल करता है और वहाँ पर कुछ ऑफिसर को भेजकर एमी की कंपनी की जांच करने के लिए कहता है और तभी एमी की कंपनी की जांच होने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि रसल के कहने पर कुछ हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं जो रॉक और रसल और डॉक्टर कैट को ले जाकर कर्नल के पास ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कर्नल बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वह सभी जानवर शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। अगर एक बार ये सभी जानवर शहर के अंदर पहुंच गए तो इनसे निपटना और लोगों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कर्नल बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन जानवरों को रास्ते में ही मारने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज और वहाँ से डॉक्टर कैट एक हेलीकॉप्टर चुरा कर वहाँ से निकल जाती हैं क्योंकि जॉर्ज को डेविस बचपन से ही अपना दोस्त मानता है, इस वजह वह जॉर्ज को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर कैट के पास एक बेहतर प्लान होता है क्योंकि पहले वह एमी की कंपनी में ही काम करती थी। इस वजह से वह सीधा एमी की कंपनी की ओर निकल पड़ती हैं और जब वहां पहुंच जाती हैं तो वहां पर कुछ सैंपल चुरा कर वहां से निकल रही होती हैं, जिस सैंपल में उन जानवरों को गुस्सा कम करने की ताकत होती है। लेकिन तभी वहां पर एमी और उसका भाई आता है और वह डेविस को गोली मारकर डॉक्टर कैट को अपने साथ छत पर ले जाते हैं और वहां पर छत पर ले जाकर डॉक्टर कैट को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर कैट ऐसा करने से मना कर देती हैं। और तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर गोरिल्ला पहुंच चुका है और जॉर्ज उस टावर को तोड़ने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर डेविस जॉर्ज करके बहुत जोर से चिल्लाता है और जॉर्ज डेविस की बात सुनता है और एमी को खा लेता है और एमी के पॉकेट में वह उसी दवाई को रख देता है जिससे कि जॉर्ज का गुस्सा कम हो जाए। और तभी वह जॉर्ज जब एमी को खाता है तो वह दवाई को भी खा लेता है, पर दवाई को असर करने के लिए 10 मिनट की जरूरत होती है और उनके पास एक भी मिनट नहीं होता है क्योंकि बाकी के जानवर भी उस टावर पर आ गए थे और वह पूरी की बिल्डिंग को नष्ट कर देते हैं। तभी वह जो बगल वाला मगरमच्छ होता है वो भी वहां पर आ जाता है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उसे नीचे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि अब जॉर्ज पूरी तरीके से शांत हो गया है और वह डेविस की बात सुनने लगा है और तभी डेविस कहता है जॉर्ज से कि हमें इन लोगों को मारकर इन्हें खत्म करना है और लोगों की रक्षा करना है। जॉर्ज उसकी बात समझ जाता है और फिर जॉर्ज और डेविस एक तरफ होते हैं और बुल और वह बड़ा सा डायनासोर दिखने जैसे मगरमच्छ एक तरफ होता है। तभी हम देखते हैं कि डेविस अपना दिमाग लगाता है और बुल को और उस जानवर को आपस में भिड़वा देता है। तभी बुल की गर्दन डायनासोर वाला जानवर पकड़ लेता है और बुल की गर्दन काट कर अलग कर देता है और बुल मारा जाता है। और फिर जॉर्ज अपना दिमाग लगाता है और एक बड़ी सी रॉड लेकर आता है और वह सीधा रॉड उस बड़े से जानवर के सर में घुसा देता है जिसकी वजह से वह भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं इस लड़ाई के बीच में जॉर्ज की हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और वह भी मर जाता है और इसी वजह से डेविस भी काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर केट आती हैं और वह डेविस को समझाती हैं, लेकिन डॉक्टर केट को देखकर जॉर्ज जग जाता है और हमें पता चलता है कि जॉर्ज डेविड के साथ मजा कर रहा था। यह देखकर डेविस हंसने लगता है और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी।